चलते हैं मुस्कुराते। उम्र के इस सुनहरे सफर में हम चलते हैं मुस्कुराते, हंसी की मिठास से हर दर्द को है भुलाते। बचपन की यादें हमें फिर से जीने का बहाना देती। बचपन की यादें हमें फिर से जीने का बहाना देती, खुशियों की खिड़कियों से जिंदगी को नया नजारा देती। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, अनदर एपिसोड ऑफ एजिंग ग्रेसफुली विद विकास जोशी। Friends, embrace the wisdom, celebrate the journey, because life after 60 is for living, not for mere surviving. क्यों? अरे जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। सो हमें कमाल नहीं करना है। You have to be busy, creatively busy, explore the skills. That is what we are here for. That is what this series is for. We are the people who have created the world of our near and dear ones, है ना? अपने बच्चों की दुनिया बनाने में, उनके सपने पूरे करने में हमने योगदान दिया था। अब उन्होंने अपना वर्ल्ड बना लिया है, हमें उनके वर्ल्ड में इंटरवीन नहीं करना है। ना ही हमें पास्ट में जीना है, ना ही हमें फ्यूचर की सोच रख के हमें कुछ सोचते बैठना है। नो, हमें आज अच्छा करना है ताकि हमारा कल भी अच्छा हो। हमने आज तक वैसे ही जिया है, आज भी वही करेंगे। वी हैव टू इरेज दैट टैगलाइन। अब ये तो रिटायर हो चुका है, इसके पास क्या काम है? बहुत सारा काम है। मेरे बहुत सारे सपने छूट गए थे। अभी समय है जो मैं पूरे कर पाऊंगा। कर लो। इमेजिन दैट यू आर द पर्सन who has created or has helped create the world of your near and dear ones. अपने बच्चों का, अपने बीवी हस्बैंड, इनका वर्ल्ड, अपने अपने माता पिता का वर्ल्ड संवारा है। आप वही हो, तो आप अकेले नहीं हो। आप में बहुत सारी हिम्मत और स्किल्स है, बस अभी उसे एक्सप्लोर करने का समय है। We should not intervene into the worlds we have helped them create. Now you should create your own world. Be happy with it. You should be independent, not dependent. Hence this series. So today's topic is, friends, infuse laughter and joy in your journey. ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो लाइए। आपका नजरिया बदल जाएगा। आप कोशिश कीजिए। हर चीज में जब आप देखोगे तो आपको हंसी मजाक दिखाई देगा। देयर इज अ जोक, अ जोवियल पार्ट। सिर्फ हमें देखना चाहिए। So this will help in reducing your stress. It will improve your outlook. The positive mindset helps to improve yourself, to develop your confidence, develop and improve on your outlook. It will strengthen your relationship. It will help in creating of new building of new relationships. It will encourage community engagement. लोगों से मिलते रहोगे, बातें ऐसे तो क्लब्स भी है ना। मैंने कहा ना, आप मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। सुबह सुबह किसी भी पार्क में टहलने चले जाओ, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए आप जाते ही होंगे अभी तक। जब नहीं गए हो तो जाओ, इट इज अ नेसेसिटी। पहले वाले रीजनिंग थे, मैं बहुत बिजनेस में बिजी रहता हूँ, मेरे को नींद नहीं आती, भला भला भला, मैं नौकरी करता हूँ तो बहुत ही, मतलब इस तरह से हम अपने आप को रीजनिंग देते थे कि बहुत बड़ी चीज कर रहे हो। हालांकि दुनिया में सब लोग वही कर रहे थे और हर आदमी वही रीजन दे के अब तक उसने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया था। जिन्होंने दिया, दे आर इन अ गुड पोजीशन और बेटर पोजीशन दैन द पीपल हु डिडंट गिव दैट मच टाइम टुवर्ड्स देयर हेल्थ, इजंट इट? वर्क लाइफ बैलेंस था ही नहीं, तो अभी है, तो जनरेट करो। तो सुबह जब जाओगे, तब पार्क में जाते हो तो आपको दिखाई देगा बहुत सारे ग्रुप्स है। योगा ग्रुप है, लाफिंग ग्रुप है, सिर्फ चर्चा करने के लिए लोग मिलते हैं, शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस के लिए लोग मिलते हैं। गुड, इसी से ग्रुप बनते हैं फ्रेंड्स, इसी से कम्युनिकेशन बढ़ता है, इसी से आपको कुछ नया सूझेगा, इसी से आप कुछ नया सीख भी लोगे।
कई बार हमें अपने रोज रोज की जिंदगी में भी, हमें रोज के एक्शंस में भी जोक दिखाई देते हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। मैं जोक दिखाई देते हैं, इतना क्रूड लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हंसी मजाक का जो माहौल है वो है, हम देख नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर मत कीजिए, imbibe you into yourself. You should be able to laugh with, not laugh at. To laugh at someone is not a good sign, but to laugh with someone is a very good sign. So that is what we have to create. So this will help in promoting your physical health. जब इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी तो आपका एटीट्यूड अच्छा रहेगा, आपका आउटलुक अच्छा रहेगा, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहने वाला है, ब्रीदिंग के लिए अच्छा रहेगा, है ना। जोर जोर से हंसते हैं, हा हा, यू exhaling much of the things. This will help you to accept the change. जो चेंज ट्रांजिशन फेज जो है, ट्रांजिशन फेज क्या है? अभी तक तो मैं बहुत बिजी था, 8 से 10 घंटा, मैं तो कहता हूं 10 घंटा वी आर क्वाइट बिजी। दुनिया भर की काम कर रहे थे, भाग रहे थे सुबह से, धंधा है, बिजनेस है, टारगेट्स है। जब नौकरी कर रहे थे तो नौकरी का टारगेट, बॉस ने कुछ कहा, उसने टारगेट देता, मेरा टारगेट हुआ नहीं, अचीवमेंट नहीं हुआ तो इंक्रीमेंट नहीं मिला, व्हाट एवर द केस में भी, सारे प्रेशर्स लेके हम चल ही रहे थे। अभी वही 10 घंटा आपके लिए अवेलेबल हो गए, तो ये जो वैक्यूम क्रिएटेड है, दैट इज व्हाट वी आर टू यूटिलाइज फॉर आवर ओन क्रिएशन ऑफ आवर ओन वर्ल्ड, बट विथ ह्यूमर, विथ लाफ्टर, विथ जॉय। रिफ्लेक्ट कीजिए, पीछे जाइए थोड़ा अपनी जिंदगी में, और आपको याद आएंगे सारे वो वाक्या जहां छोटी छोटी चीजें घटी, आपको हंसी भी आई, लेकिन तब शायद पोजीशन की वजह से, शायद बिजनेस की वजह से, शायद नौकरी की वजह से, शायद औहदे की वजह से आप खुलकर हंसे भी नहीं। अब जर्नलाइज कीजिए एंड लाफ इट आउट, शेयर इट आउट, लेट द लाफ्टर बी स्प्रेड। हम किसी पे हंस नहीं रहे हैं, वी आर रिफ्लेक्टिंग our own experiences and we are sharing the laughter, so it is a good thing. Now this transition phase, अगर इस तरह से आप ट्रांजिशन फेज से निपटोगे या आप इसको फेस करोगे, then you will be in a better position to cope up with your loneliness part, जो आमतौर पे होता आया है। कई सालों से हम यही आ रहे हैं, आदमी आता है, फिर पढ़ता है, फिर डिग्री लेता है, फिर नौकरी करता है, फिर रिटायर होता है, फिर कुर्सी में बैठ जाता है, फिर स्ट्रेचर में चला जाता है। ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसे हम चेंज करने की कोशिश है, बिकॉज दैट पार्ट somewhere we are missing out the important part, that we are not keeping ourselves engaged, that we are lost the laughter in our life, humor in our life, और हम बहुत सीरियस होके बैठ गए, और उसे हम बोलते हैं मैच्योर्ड है, एज बड़ा हो गया है। नहीं नहीं, see, we should take care that we should not laugh at someone, बस। बाकी खुशी जाहिर करने में क्या प्रॉब्लम है यार, ह्यूमर अपने लाइफ में रखना चाहिए, ना कि ग्लूमी चेहरा लेके अभी मैं सीनियर सिटीजन हो गया तो अभी मैं अपना मतलब हंसूंगा भी तो मतलब गिन के इतना ही, अरे नहीं नहीं, खुल के हंसना है, तभी तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। दिस इज व्हाट वी वांट टू इंप्रूव ऑन आवरसेल्व्स। पुरातन काल से जो चले आए रीति रिवाज है, उसे हम, मैं नहीं कहता कि वो गलत है या सही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अरे हमें अपना वर्ल्ड, हम लोग वही लोग हैं जिन्होंने दूसरों को वर्ल्ड बनाने में हेल्प किया था, तो अपना वर्ल्ड बनाने में एक तकलीफ क्या है? Why can't we spare some time for our own world? Why are we interested in intervening to other worlds? क्यों चाहिए? हम ही ने तो उन लोगों को उनका वर्ल्ड बना के दिया, अब उनको उनके वर्ल्ड में रहने दीजिए, अपने बच्चों के, अपने वाइफ हस्बैंड माता पिता जो भी अपने रिलेटिव्स रहेंगे, नियर एंड डियर वंस रहेंगे, जहां आप पिवोटल थे उनका वर्ल्ड क्रिएशन के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए, अब जब कर दिए हो
तो उनको वो सब जताने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छा काम किया है, साथ में एक ये भी है कि यू आर हैविंग दैट स्किल एंड कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। अब सिर्फ उसे अपने लिए इस्तेमाल करना है। अभी तक हम दूसरे के लिए कर रहे थे, तो खुद के लिए करो। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, ब्रिंग लाफ्टर इनटू योर लाइफ, laugh out loudly, not at but with. So this will improve your thinking capacity. ब्रेन एक्टिव रहेगा, सोच आएगी, नई सोच आएगी, नए विचार आएंगे, नया वर्ल्ड क्रिएट होगा। यू विल स्टार्ट शेयरिंग योर स्टोरीज, जो रिफ्लेक्ट करके आपको याद आ रहा था कि अरे ये ऐसा ऐसा जोक हुआ था जब मैं इस ओहदे पे था, या जो भी रहेगा वो, एंड देन शेयर द स्टोरी. People will also laugh with you. It is a good sign. It will build up the relationship. The community building up is the process, and it starts with this. So you should promote the mindfulness, encourage the gratitude practice. Unless and until you imbibe in that, you cannot execute it also. ना, अरे खुद में होना चाहिए तब खुद में लाओ। इस उम्र में, अरे उम्र का कुछ नहीं है, नथिंग। ये हमने बनाया वही चीज है। मैंने कहा ना आपको, बेसिक एक छोटा सा एग्जांपल मैं फिर से दोहराऊंगा वही। हम रात को सोते हैं, हम अलार्म लगाते थे। पहले तो वो अलार्म क्लॉक आते थे, आजकल मोबाइल पे अलार्म लगता है। तो मोबाइल पे अलार्म लगता है, फिर सुबह उस अलार्म पे उठने के बाद पहले स्नूज, आदत, फिर से स्नूज, एंड देन आफ्टर ओ अभी उठना ही है ना, छोड़ दीजिए। व्हाट यू डू इज सिंपल थिंग, बिफोर गोइंग टू स्लीप इंस्ट्रक्ट योर ब्रेन, मतलब दिल से अपने दिमाग को बोलिए मुझे सुबह 5 बजे या 6 बजे जो भी टाइम आपने फिक्स किया है वो उस बजे मुझे उठना है, बस सो जाइए। और सी द थिंग इन द ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यू विल गेट अप at that particular time which you had instructed your brain. That is what you are. So age का इससे कुछ लेना देना नहीं है। How to keep your brain active is in your hands. लेकिन अगर आप ये सोचते हैं अभी तो मैं बुढ़ा हो गया, मैं तो अभी भुलक्कड़ होने वाला हूं, वो तो उम्र के साथ आता ही है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इतनी उम्र के होने के बावजूद भी कई ऑर्गेनाइजेशनों को हेड कर रहे, लीड कर रहे है ना, इंडिया में ही है। तो आप में क्या कमियां हैं या खामियां हैं? नहीं है कुछ, आपने सोचा ही नहीं है। ट्राई इट आउट, बिलीव ऑन योर ब्रेन, बिलीव ऑन योर माइंड एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट। आप भुलक्कड़ नहीं हो, आप खुद को भुलक्कड़ बना रहे हो। I don't say that it doesn't happen. I only say that you have to take an effort to keep your brain busy, and it can be done irrespective of age. बहुत सारे प्रूफ में नामों सहित दे सकता हूं, लेकिन ये सीरीज में मुझे अपने नाम में और एग्जांपल में नहीं देना है। बट अब मैं इतना कह रहा हूं तो आप भी देख सकते हो, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारा अवेलेबल हो जाएगा। कई नाम ऐसे बहुत बड़े लोग हैं जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस चलाते एट एनी टाइप ऑफ एज, मतलब एज उनके लिए कोई नंबर ही है सिर्फ। दे आर स्टिल हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड सक्सेसफुल हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको वो भुलक्कड़ का प्रॉब्लम नहीं आता है। अरे नहीं, उनके पास तो सारे पीएस ये, अरे हाँ पीएस ये, लेकिन बेसिक तो उसको ही करना है ना। ही रिमेंबर्स एवरीथिंग। तो उसका ब्रेन क्यों साथ दे रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं दे रहा है? तुम्हारा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि तुमने अपने ब्रेन को वैसे ही ट्रेन किया है। आपने अपने ब्रेन को सिखाया है, नहीं अभी उम्र हो गई, अब मैं भुलक्कड़ बन गया है। नहीं, भुलक्कड़ नहीं बने हो, आपने बोला इसलिए वो भुलक्कड़ बना है, नहीं तो वो तो अच्छा चलता है। जिंदगी का नियम है, द थिंग्स विच यू डोंट यूज और यूटिलाइज, दे धीरे धीरे वो खराब ही हो जाती है ना। घर की चीजें देखो, जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है वो खराब होता है, फिर हम फेंक देते हैं। सही, बस हम ब्रेन निकाल के फेंक नहीं सकते।
यूटिलाइज नहीं करोगे, बॉडी यूटिलाइज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आने ही वाले हैं। ये तो मतलब दैट इज नेचर्स रूल। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज क्रिएट योर जॉय रिचुअल। एक दिन करके देखिए ना, बस एक दिन इस समय मैं इन लोगों से मतलब लाफ्टर क्लब चलो पकड़ते हैं तो हुआ ये, यू विल एंजॉय दैट। The positive mindset will be the most part which will be creating the good things for you. It will be encouraging. So incorporate humor and positivity into your life. करके देखिए, कोशिश करने में क्या है। So friends, your brain will accept whatever you tell him, irrespective of age. Don't attach age with your growth. Don't attach age with your any changes. ये दिमाग से हटा दीजिए कि अभी मैं रिटायरमेंट मैंने ले ली या रिटायरमेंट हो गया तो अभी मेरा ब्रेन काम नहीं करेगा, तो अभी मैं भुलक्कड़ होने वाला हूं, अभी तो क्या करूं, उम्र के साथ वैसे ही होता है। ये सारे पुराने डायलॉग, इसे इरेज करना है हमको। ये डायलॉग्स है और मैं आपको कहूं ये फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में वैसा नहीं है। आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, जस्ट click on how many people were successful after 60 years of age. You will get a series or you will get a number of people name, the name of the people. ये कैसे हो गए सक्सेसफुल? उनका ब्रेन कैसे साथ दे रहा है और तुम्हारा नहीं दे रहा है? वो इसलिए नहीं दे रहा है बिकॉज यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस टू योर ब्रेन टू बी बिजी विथ। आप उसी पुरातन काल में रहना पसंद कर रहे हो। Come out of that. Let humor come into your life. Let joy come into your life. Allow it. मजा आएगा, जिंदगी खुशी से बीतना चालू करोगे। Stop living in the past. Stop thinking about the future. Live in the present day, in a happy mode, in a joyous mode. Your future is the most better part of life. क्यों? क्योंकि उम्र के इस सुनहरे सफर में हम चलते हैं मुस्कुराते। उम्र के इस सुनहरे सफर में हम चलते हैं मुस्कुराते, हंसी की मिठास से हर दर्द को है बुलाते। बचपन की यादें हमें फिर से जीने का बहाना देगी। बचपन की यादें हमें फिर से जीने का बहाना देगी। खुशियों की खिड़कियों से जिंदगी को वो नया नजारा देगी। Sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey, because life after 60 is for living, not for mere surviving. क्यों? क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, और हमें कमाल नहीं करना है. We have to be busy. So friends, till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.